आज की इस वीडियो में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान करेंगे। दावत इस्लाम को फैलाने की तमाम सूरत-ए-हाल देखिए। मक्का में वफद की नाकामी की वजह से सरदाराने कुरैश की जिल्लत के बाद उन्हीं दिनों यानी जब आफ्ताब नबूवत को मक्का शहर पर अपनी रोशन किरणें बिखरते हुए छठा साल चल रहा था, एक बड़ी खुशगवार तब्दीली ये आई कि हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। मक्का में ये इंतहाई शरीफुन नफ्स और बहुत ही साहब वजाहत समझे जाते थे। माशरे में इनका बड़ा मुकाम और रुतबा था और इन्हें इंतहाई कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, खानदाने बनु हाशिम के चश्मो चराग थे। और फिर सिर्फ 3 दिन बाद ही हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बिल्कुल अचानक ही मुसलमान हो गए। हालांकि इससे कबल वो दीन इस्लाम के शदीद मुखालिफ और मुसलमानों के सख्त तरीन दुश्मन थे। हमेशा मुसलमानों के दर पे आज़ार रहते थे। इंतहाई बहादुर, दलेर और तंदुरुस्त तवाना किस्म के इंसान थे। मक्का में इनका बहुत ज़्यादा रौब और दबदबा था। बड़े बड़े बहादुर और जवान इनके नाम से लड़ते थे, जैसा कि मशहूर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम हम मुसलमानों के लिए इज़्ज़त का ज़रिया और फतह और नुसरत का पेश हैमा था। हम मुसलमानों ने उमर के कबूल इस्लाम के बाद पहली बार अलल ऐलान और खुलेआम बैतुल्लाह का तवाफ़ किया और वहाँ नमाज अदा की। इससे कबल हमें कभी ये जुर्रत ना हुई थी। मुशरिकीन मक्का के वफद की हबशा से नाकाम वापसी और फिर इसके फौरी बाद हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कबूल इस्लाम, ये पे दर पे ऐसे वाक़यात थे जिनसे मुशरिकीन मक्का इंतहाई अफसरदा मुर्दा हो गए और उनके हौसले पुस्त पड़ने लगे। लिहाजा पैगम्बर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ अपनी तमाम तर नफरत व अदावत के बावजूद उन्होंने मुसलमानों के साथ मुसालहती रवैया अपनाने का फैसला किया और इस सिलसिले में गुफ्तो शनीद की गर्ज से उन्होंने मुतअद्दिद बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेज़ अबू तालिब से मुलाकातें की, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे और सरपरस्त भी। चनाचा इसी सिलसिले में मुशरिकीन मक्का ने अपने एक मशहूर सरदार अतबा को आपके साथ गुफ्तो शनीद की गर्ज से भेजा, जिसने आपको मुखातिब करते हुए कहा, ए भतीजे, आपने पूरी कौम को मुसीबत में मुब्तला कर रखा है। आपने हमारी जुमात को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। इन सरगर्मियों से अगर आपका मकसूद मालो दौलत समेटना है तो हम सारे अरब के खजाने आपके कदमों में ढेर कर देंगे। अगर आपको इज्जत और नामो नमूदार की तलब है तो हम आपको अपना सरदार मान लेंगे। अगर हुकूमत की तमन्ना है तो हम आपको पूरे मुल्क अरब का हुक्मरान तस्लीम कर लेंगे। और अगर आप पर किसी बोध, जिन या असेब का असर है तब भी हमें बताइए, हम आपके लिए किसी काबिल तरीन जाड़ फूंक करने वाले का इंतज़ाम कर देंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान गुफ्तगू किसी मौका पर उसे रोक टोक नहीं की, इसकी बात को काटा नहीं, बल्कि निहायत तहम्मुल और तवज्जो से उसकी पूरी गुफ्तगू सुनी। जब वो अपनी बात मुकम्मल कर चुका तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम अपनी बात कह चुके? उसने जवाब दिया, हाँ। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं गोया हुए, ना मैं मालो दौलत जमा करना चाहता हूँ, ना सरदारी और बादशाहत की तमन्ना है, और ना मैं बीमार हूँ और ना आसेब ज़दा। जिस कदर बातें तुमने कही हैं उनमें से कोई एक भी मुझ में नहीं है। मुझको तो बस अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, अपनी किताब मुझ पर नाजिल फरमाई है और मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं तुम्हें इसके अजाब से डराऊं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने सूरह हामीम अल सजदा की तिलावत शुरू की। सूरत पढ़ते गए और अतबा इंतहाई इन्हमाक के साथ हैरानो परेशान और मबहूत होकर अल्लाह का कलाम सुनता रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ टिकटी बांधे देखता रहा और कुरान करीम की तिलावत उसके रग पे उतर गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस आयत पर पहुंचे, तर्जुमा, अगर आप भी ये रोक गर्दानी करें तो कह दीजिए कि मैं तुम्हें डराता हूँ उस कड़क से
जो आद और समूद की कड़क जैसी होगी। ये आयत सुनकर अतबा के होशो हवास जवाब देने लगे और बेसाहता उसने उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर अपने हाथ रख दिए और यूं इल्तिजा करने लगा, बस करो भतीजे, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, मैं तुम्हें कराबतदारी का वास्ता देकर कहता हूँ कि अब बस करो। इसके बाद वो सर झुकाए हुए बोझल कदमों के साथ वहां से चल दिया और इसके साथी सरदराने कुरैश जो उसकी आमद के मुंतजिर थे, जिन्होंने उसे भेजा था, वो उसका ये बदला हुआ अंदाज देखकर परेशान हो गए और कहने लगे कि लो ये तो बदल गया। और फिर अतबा ने उनके करीब पहुंचकर उन्हें कहा कि उस शख्स यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके हाल पर छोड़ दो, बस इसी में हम सब के लिए बेहतरी है। इसी तरह एक बार सरदराने कुरैश ने कुछ दो का असूल अपनाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पेशकश की कि आप हमारे माबूदों की मुखालफत छोड़ दीजिए, हम आपके दीन की मुखालफत छोड़ देते हैं। नेज़ ये कि 1 साल आप हमारा दीन एहतियार कर लें और फिर 1 साल हम आपका दीन एहतियार कर लेंगे, यूं मिलजुल कर रह लेते हैं। उनकी इस लगो बेहुदा पेशकश के जवाब में सूरत अल काफिरून नाजिल हुई, जिसमें ये वजाहत और सराहत कर दी गई कि ऐसा मुमकिन नहीं। इसी तरह एक बार सरदराने कुरैश अम्मार बिन मुगीरा नामी एक निहायत खूबरू नौजवान को लिए हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरपरस्त और चचा यानी अबू तालिब के पास पहुंचे और इंतहाई इम्हाकाना किस्म की पेशकश करते हुए कहा, ए अबू तालिब, आप इस खूबरू नौजवान को अपना फर्जंद बना लीजिए और अपने भतीजे मोहम्मद को हमारे हवाले कर दीजिए। इस पर अबू तालिब ने जवाब दिया, वाह क्या खूब मशवरा है कि मैं अपने फर्जंद को तुम्हारे हवाले कर दूं ताकि तुम उसे हलाक कर डालो और तुम्हारे लड़के की परवरिश मैं अपने जिम्मे ले लूं। अबू तालिब की जुबानी ये जवाब सुनकर वो लोग गसियाने होकर वहां से चल बने। यूं जब उनकी तमाम तर अयारियां बेकारो बेसूद साबित हुई तो आखिर वो जंजला उठे और तंग आकर एक रोज बाकायदा वफद की शक्ल में अबू तालिब के पास पहुंचे। जब सख्त गर्मी पड़ रही थी, जलसा देने वाली लू के जगड़ चल रहे थे, सूरज सरों पर आग बरसा रहा था। गर्मी की शिद्दत की वजह से हर कोई अपने घर में वबका बैठा हुआ था। ऐसे में ये लोग हल्के मामूल अचानक और बेवक्त अबू तालिब के पास पहुंचे। मजीद ये कि उनके तेवर भी काफी बदले हुए थे, अंदाज और लबो लहजा भी बदला हुआ था। ये सब कुछ देखते ही अबू तालिब ने मामले की नज़ाकत